हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम पिछले सेट से संबंधित 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित है। और इनमें से आप लोगों को वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। और ये विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों को 1857 लगा दिया, जिसके कारण ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि 1857 के समय जो उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? हेंजी रेंजे थे। और उस समय हेंजी रेंजे कुमाऊं के बेताज बादशाह कहलाते थे। यानी कि ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। लोग इन्हें बहुत ज्यादा इनके शासनकाल को बहुत पसंद करते थे। इसलिए जो 1857 की क्रांति होती है उसका जो प्रभाव कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। कुमाऊं थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को इसका प्रभाव मिलता है। छिट पिट कहीं कहीं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और 1857 में जो हेंजी रेंजिया ये पूरे क्षेत्र को, उस समय इनकी जो सोच थी, मंशा थी, पूरे क्षेत्र को ना ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। इसलिए उस समय अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोलते, जैसे रेंज स्कूल, शेरवुड स्कूल आदि की क्या करते, स्थापना करते। तो ये श्रेय किसे जाता है? ये जाता है हेनरी रेंज, कुमाऊं के बेताज बादशाह। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वन आंदोलन। उत्तराखंड में वन आंदोलन संबंधित तिलाड़ी कांड कब होता है? तिलाड़ी कांड कब हुआ, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये होता 30 मई 1930 को। ये होता रवई घाटी में। रवई घाटी में ये होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, जो समय टिहरी राज्य होता है, टिहरी राज्य की वन नीति का विरोध करते हैं। एक बार फिर से 30 मई 1930 को यह रवई घाटी में किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, ग्रामीण लोग टिहरी राज्य, जो टिहरी राज्य होता है, टिहरी राज्य का उस समय जो राजा होता है वो कौन होते हैं? नरेंद्र शाह होते हैं। कौन होते हैं? नरेंद्र शाह होते हैं। और जो वे नीति बनाते हैं उसका विरोध करते हैं ग्रामीण, क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे उनका जो मुख्य आय का स्रोत होता है, उनकी जो कार्यशैली थी वो पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर थी। और ये वन संबंधित कठोर नियम बनाते जाते हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण लोग होते हैं वो वन नीति का विरोध करते हैं। और जो ऐसा माना जाता है कि नंद समय उस समय किसी काम से अपने राज्य से बाहर जा रखे होते हैं। और उनका जो दीवान होता है, कौन होता है? दीवान, जिसका नाम होता है चक्रधर चक्रधर जुआल। ये क्या करता, नियति जनता जो विरोध कर रही थी उन पर ना कहीं राउंड फायरिंग करवा देता। नियति जनता पे क्या करवाता है? नियति जनता पर ये गोली चलवा देता है, जिस कारण उसमें निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। इसलिए रवई इसे रवई कांड या तिलाड़ी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रवई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग, उत्तराखंड का जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो तिलाड़ी कांड या रवई कांड को कहा जाता है। और इसी कारण से उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुआल को बोला जाता है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो चक्रधर जुआल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो ये कब होता है आप लोगों का? ये होता है मई 1930 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की जाती है? तो राष्ट्रीय नदी की जाती है 2008 में। तो यहाँ पर बहुत क्लोज ऑप्शन है, 2008। तो ये कब की जाती है? 4 नवंबर 2008। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्ण राय प्रथम ने। तो हो जाएगा कृष्ण राय प्रथम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया जाता है? तो किया जाता है 1 अप्रैल 2000। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे समीप है? मतलब कौन सा ऐसा नगर है, शहर है
जो कर्क रेखा के बहुत ज्यादा समीप है। तो कैसा कर्क रेखा, कैसे ही कोलकाता याद रखना आपको, कोलकाता। तो कर्क रेखा के समीप कौन है, कोलकाता, कर्क रेखा कोलकाता, तो कोलकाता। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के उच्च हिमालय, जो उत्तराखंड का वर्ध हिमालय है, उसमें जो चारागाह यानी कि छोटे छोटे मुलायम घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बुग्याल। क्या बोला जाता है ना, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओ पी ई सी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओपीसी है क्या है, यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में, कहाँ पर है, वियना में। तो ये हो जाएगा आप लोग का बी इज द राइट आंसर, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे है, रानी खेत। तो लाल कुर्ती कौन पहनेगी, रानी तो पहन सकेगा भाई कुर्तियाँ, तो रानी खेत, ऐसा याद रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो पंडित हरगोविंद पंत, श्री बद्रीदत्त पांडे या स्वामी सत्यदेव। तो ये थे भाई पंडित हरगोविंद पंत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो भूमि सुधार के काम थे मध्यवर्तियों की समाप्ति, क्योंकि उस समय क्या थे, बिचौलिया काम करते। पहला रेतवाड़ी व्यवस्था चलती, महलवाड़ी व्यवस्था चलती और जमींदारी व्यवस्था चलती। रेत में क्या थे, मध्यवर्ती जो लोग थे ना, अमीर होते जा रहे थे, किसानों पर ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा था। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मध्यवर्ती व्यक्ति उन्हें समाप्त कर दिया जाए। दूसरा क्या है, पट्टेदारी जो व्यवस्था उसके अंदर भी सुधार किया जाए, तो ये भी था। और भूमि जोतने की जो उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जाए। तो ये सभी इसके अंतर्गत उद्देश्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1916 में किस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कुमाऊं परिषद या कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो स्थानीय लोगों से वार्तालाप करने के लिए और उनकी वन संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए। वन संबंधित समस्या, क्योंकि इस समय वनों को लेकर ज्यादा आंदोलन होते हैं, तो वन से संबंधित थी, इसलिए इसका गठन किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, जो पंचायती राज अधिनियम है, ये आप लोगों का 11वीं अनुसूची का विषय है। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी जाती है। और इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं। और 24 अप्रैल 1993 को क्या की जाती है, लागू की जाती है। और यहाँ पूछा जा रहा उत्तराखंड पंचायती, तो आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम है, उसके लिए आप लोग का फॉर्मूला था डी देव। तो डी से हो जाएगा धौली गंगा, ए से हो जाएगा अलकनंदा, बी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में मिल गया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 30। कितनी संख्या थी, 30। तो बी इज द राइट आंसर। पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक प्रोमैग्नी किरणों से बचाती है। ये कौन सी गैस है, ये हो जाएगी ओजोन। कौन सी हो जाएगी, ओजोन, O3। ओजोन का फॉर्मूला था O3, तो ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है। तो अनासक्ति आश्रम किस जिले में, यह बागेश्वर, बागेश्वर के कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है।
नागरिक अधिकार ये तो है सम्मिलित, राजनीतिक अधिकार भी है व्यक्ति के पास, ये भी सम्मिलित है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार ये भी है। तो इससे साबित होता है कि सभी हैं, उपयुक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में नाली भूमि में कितनी मुट्ठी, ये पूछा जा रहा है कितनी मुट्ठी होती है, तो नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है, ये होती है 16 मुट्ठी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ तो बहुत कहाँ, ये था 2005 में, 2005 में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है इनमें से, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या पिथौरागढ़ जिला प्रशासन, तो ये करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। और ये जो यात्रा है लिपुलेख दर्रे द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ठीक किस हुआ, ये यहाँ पंडित नैन सिंह रावत को, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो यह गोस्थल, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, ये प्लांट कहाँ पे लगा, ये लगा सेलाकुई में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, कृषि संकट का सिद्धांत ये किया था इरफान हबीब ने, इरफान हबीब, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण, अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है, तो ये हो जाएगा 12वां शिलालेख, तो ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है कतरनिया घाट, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, तो ये होता है नाभिक की ऊर्जा, ये सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिसंचरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, या आप लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये आगामी परीक्षाओं में आपको छपेगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1986, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया जाता है, 1986, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था प्रकाश रासायनिक धुंध में, तो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है उसमें सदैव शामिल होता, तो सदैव शामिल होता ओजोन, तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है, एक बार फिर से निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की जो विशेषता है वो हमें देखने को मिलती है, पूछा जा रहा है, तो ये मिलती है अमरावती वाले आर्यक स्तंभ में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो करने जा रहा है भारत के अंदर जामनगर में। नेक्स्ट ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो जो ज्योतिबा फुले थे ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, ये भारत में जो अस्पृश्यता चलती है छुआछूत अनटचेबिलिटी उसके विरोध में थे, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड दिवस किस तिथि को माना जाता है, तो उत्तराखंड दिवस को माना जाता है, ये माना जाता है 2 नवंबर 2000 को गठन होता है। नेक्स्ट LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, इस परिक्षेप में LBS क्या है, LBS क्या है, तो ये हो जाएगी अग्रणी बैंकिंग योजना, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, इसके द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा, ये हो जाएगा कोचीन, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से
किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो ये आप लोग का बड़ा ही क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने जाते हैं, निर्विरोध। तो ये हो जाएगा आप लोग का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग्स कैसी है? ये होती है प्रतिजीवाणु। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह था मारवाड़। क्या था? मारवाड़। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया तीन मूर्ति भवन को। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक कप, ऊन, कांच की बोतलें या एल्यूमिनियम की फॉइल्स। तो ये हो जाएगा ऊन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो कौन बना सकता है इसे? इसे बना सकते हैं पहला ही संबंधित राज्यों के निवेदन पर। जिसमें लोक सेवा आयोग बनाना तो उन संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा संसद द्वारा। नेक्स्ट, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाते हैं हम 16 सितंबर को। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयले के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला, प्रसिद्ध रूर कोयला कहाँ पे है? जर्मनी में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की जाती है? तो की जाती है 24 अगस्त 1946 को कर दी जाती है अंतरिम सरकार की घोषणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो हो जाएगा आप लोग का बोलीविया। क्या हो जाएगा? बोलीविया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाता है? पेट्रोल इंजन में। सभी को पता है पेट्रोल इंजन में इसका काम होता है हवा और पेट्रोल का मिश्रण करना। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के बनारस, संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो किस मुगल ने किया था? ये किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग किसका निरूपण? अंत्यास्थ कलिका, सहायक कलिका, फूल कलिका या वनस्पति कलिका? तो इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर, ये फूल कलिका। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।